हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं ब्रेड का बहुत ही चटपटा और न्यू नाश्ता जो आपने पहले शायद ना खाया हो। तो चलिए उसको बनाना शुरू करते हैं। तो उसको बनाने के लिए देखिए मैंने क्या लिया है, 3 ब्रेड्स ली हैं। मैं इसमें एक बनाकर दिखा रही हूँ, बाकी आपने अपने आप इससे मल्टीप्लाई करके जैसे आप मटेरियल लेकर बना सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात, अगर आपको भूख लगी हो तो ये बिल्कुल नया नाश्ता, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने 3 पीसेस ले लिए हैं और उसको हमने क्या करना है, कट करना है एक कटोरी की सहायता से, जिसका जो कि कॉर्नर जो ऐसे होना चाहिए प्लेन, ताकि ये इजीली हमें गोल गोल कट कर सकें इसको। तो हमने ब्रेड के ऊपर इसको ऐसे रख दिया है और ये देखिए इस तरह से ये हमारी बिल्कुल गोल जो ब्रेड है कट हो जाएगी। ये देखिए हो गई ना, कितनी बढ़िया, ये बहुत बढ़िया रेसिपी होगी। और फिर मैंने लिए हैं, क्या लिए है, कुकुम्बर। कुकुम्बर इसमें हम यूज़ करेंगे और कुकुम्बर को हमने क्या करना है, बारीक बारीक हमने इसके स्लाइसेस काट लेने हैं। जैसे हम तड़के के लिए प्याज काटते हैं ना, वैसे ही इसको काट लेना है। इसको हमने बारीक काटना है, इसको सीधा हमने प्रयोग नहीं करना है, ना ही इसको लंबे रखना है। इस तरह से इसको हमने सिंपली कट कर लेने हैं। ये देखिए खीरे फ्रेश होने चाहिए और पील ऑफ करके आपको बारीक काटने हैं। आप चाहे तो इसको मोटा भी काट सकते हैं और बारीक भी काट सकते हैं, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। फिर मैंने लिए हैं आलू। आलू हमने लिया है, मैंने एक ही करके दिखा रही हूँ, बॉइल्ड है ये मेरा आलू। आपको मैंने ये इस तरह से बॉईल करना भी, अगर आपको 1-2 आलू की ज़रूरत हो ना बॉइल्ड की, ऐसे उबालना भी सिखाया है। इसका मैंने किचन टिप्स में अपने इसको दिया हुआ है कि आप कैसे 1-2 आलू को स्पेशली ना उबाल कर कैसे इस तरह से उबाल कर यूज़ कर सकते हैं, बिना एक्स्ट्रा अपना गैस करिए यूज़ किए। तो ये देखिए इसमें मैंने अब नमक डाल लिया। नमक अपने स्वाद अनुसार डालना है, जैसे कि आपको दिखाई दे ही रहा है। नमक स्वाद अनुसार डालने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। ये देखिए इसमें मैंने गरम मसाला डाला हुआ है। ये भी आपने क्वांटिटी के अनुसार, मैंने जैसे 1/4 चल रही हूँ, इस पर मैंने काली मिर्च डाली है। अब काली मिर्च भी आपने बिल्कुल थोड़ी सी ही डालनी है। फिर मैंने थोड़ा सा अमचूर डाल दिया है। मीन्स जो हमारे नमकदानी में नमक जो होते हैं ना स्पून, उसमें 1/4 डालना है, इसका मतलब चौथा हिस्सा डालना है उसका, थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ। अब इसमें मैं डाल रही हूँ किचन किंग, ये भी 1/4 टीस्पून। ये बहुत ही मसाला बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनने वाला है हमारा आलू का। तो अब इसमें मैंने ये सारे जो मसाले अब डाल लिए हैं, अब हमने इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। इस तरह से आप एक आलू के लिए हम मैशर का क्या प्रयोग करेंगे, इसलिए मैं इसको हाथ की सहायता से कर रही हूँ। तो इसको इस तरह से मसलते हुए करना है कि इसके बीच में बिल्कुल भी लम्स ना रह जाए। ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि हम इसे हाथों से कर रहे हैं, तो इस तरह से मसलना है। इसको हम मैशर की सहायता से तो कर नहीं रहे कि वहाँ से हमें कहेंगे ना लम्स नहीं रहे। तो इस तरह से आपने इसको मसल कर हैंड की सहायता से इसको मैश कर देना है एक आलू को ही। ये देखिए जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, मैं अपने ये पोटैटोज़ को अच्छी तरह से मैश कर रही हूँ। इसको ऐसे करने का ये फ़ायदा होता है कि मसाला पूरे का पूरा हमारे आलू में रिज़र्व हो जाता है, एक्स्ट्रा से हमें इसको अगेन मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए मैं आलू के ऊपर ही जो है हमारा मसाला डाल लेती हूँ। अब ये देखिए मैंने इतना सा लिया है, वो मैंने पूरा आलू अपना मैश किया था ना, अब मैं उसका हाफ़ यूज़ कर रही हूँ इसमें। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसमें अब मैं डाल रही हूँ, क्या डाल रही हूँ, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। ये मेरी प्रीपेड वीडियो नहीं है, ये इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बना देगी आपकी रेसिपी का। तो आप इसमें ये वाली सॉस डालें। ये आप कोई भी कंपनी की ले सकते हैं, ये मेरी प्रीपेड वीडियो नहीं है, लेकिन इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है। तो इसको मैं इसमें डालकर अच्छी तरह से अब इसको मिक्स करते हैं, और इसका कलर भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। ये आप देखते रह जाओगे ना कि ये अब जैसे वाइट वाइट की तरह लग रहे थे ना, अभी देखिए कितना ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसका। और टेस्ट तो आएगा ही आएगा, देखने में भी बहुत यम्मी लगेगा। अब मैंने जो है हमारे कुकुम्बर हैं इस तरह से कट कर लिए हैं। अब इसमें हम ये क्या डालेंगे, इसमें हम अब 1 स्पून के करीब मेयोनीज डालेंगे, 1 स्पून के करीब। बाकी इसको आप मिक्स करके देख लें कि कम लगे तो उसको और ज़्यादा डाल लें। मिक्स करने में हमारा जो टेक्सचर है ना वो क्रीमी होना चाहिए। मैंने अभी 1.5 स्पून के करीब डाला है इसमें, क्योंकि 1 मुझे कम लग रहा था, तो मैंने 1.5 के स्पून के करीब कर दिया है। अब इसको मैं मिक्स करूँगी, और अगर मुझे इसमें कम लगे क्रीमीपन तो मैं इसमें और डाल दूँगी। अब इसमें मैं डाल रही हूँ पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। ये भी मैंने जितनी हम मेयोनीज़ डाली है उसके अकॉर्डिंग ही डाली है। अगर 1 स्पून डाली है तो 1 स्पून, 1.5 स्पून डाली है तो 1.5 स्पून। अब इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है बैटर को। ये देखिए इस तरह से, इसको तो ऐसे ही खाने का बड़ा मन कर रहा है, क्योंकि ये मतलब बहुत ही ज़्यादा यम्मी टेस्ट आता है इसका। अगर आप इसको टेस्ट करने बैठ गए ना तो आप ऐसे ही खा जाओगे। तो अब हमने क्या लिया है, हमारी ब्रेड जो हमने सर्कल की हुई थी, पहले 1 पीस लेंगे, उसके ऊपर लगाएंगे हमने जो क्या लगाना है, हमारा जो पोटैटो वाला पेस्ट तैयार किया हुआ था
देखिए देखने में कितना यमी लग रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा यमी है। मैंने टेस्ट किया तो खाने में भी बहुत ज़्यादा यमी था। तो जब हम फिलिंग इतनी अच्छी करेंगे तो टेस्ट तो अपने आप ही अच्छा आएगा ही। फिर उसके ऊपर हम रख देंगे ये दूसरे ब्रेड्स। देखिए इसके ऊपर मैंने अब दूसरी ब्रेड रख दिया। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम अपना ककुम्बर पेस्ट, जो हमने मेयोनीज़ और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस को डालकर बनाया था। तो ये देखिए इसको भी हमने अच्छी तरह से इसमें लगा देना है, कोई भी कॉर्नर खाली नहीं छोड़ना है। ये देखिए इस तरह से हमने, ये देखिए कितना क्रीमी लग रहा है ना, और टेस्ट भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब ये जो हमने सब डालने के बाद ये देखिए हो गया हमारा। अब इसको हमने अच्छी तरह से सभी कॉर्नर टू कॉर्नर लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, लगाएंगे दूसरा स्लाइस। ये अब तीसरा स्लाइस हो चुका है। तो हमारा ये ट्रिपलिंग वाला जो है, ये देखिए इसको आप ऐसे भी खा सकते हो, ये बहुत ही यमी लगता है। ऐसे मैंने कई बार ऐसे भी खाया हुआ है, जब होता है ना कि अब गैस पे क्या रोस्ट करें, तो ऐसे भी खाया, बहुत ज़्यादा यमी लगता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। लेकिन अब मैं कर रही हूँ इसको, तवे को मैंने गर्म कर लिया है। ये देखिए तवे पर गर्म करके अब हमने इसके इर्द गिर्द लगाना है थोड़ा सा घी। घी लगाने के बाद इसको हमने पलट लेना है। हमने फिर अगेन इसके इर्द गिर्द थोड़ा सा घी लगाना है ताकि ये चिपके ना, और इसका कलर है ना जो इस तरह से ब्राउनिश सा आ जाए। थोड़ा सा घी, जैसे 1 स्पून के करीब मैंने ये घी इसके इर्द गिर्द लगाया ताकि इसका कलर ये बहुत अच्छा आएगा और ये चिपकेगा भी नहीं। ये देखिए हमारी जो है रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखने में भी बड़ी यमी है, खाने में उससे भी ज़्यादा यमी होगी। चलिए इसे सर्विंग प्लेट में रखते हैं। ये देखिए इसका तो मेरा दिल कर रहा है कि विदाउट सॉस ही खा लूँ मैं अभी। चलो विदाउट सॉस भी खा कर देखते हैं ये कैसी बनती है। ये देखिए हमारा कितना अच्छा जो है ना देखने में लग रहा है ना। ये देखिए बहुत ज़्यादा यमी हो चुका है। अब इसको हम क्या कर देंगे हाफ़, क्योंकि इतना बड़ा खाते हुए थोड़ा सा हैंड में भी थोड़ा सा वो कहते हैं जैसे बर्गर खाते हैं, बड़ा अजीब सा लगता है। तो इसको हाफ़ हमने इस तरह से कर लेना है। ये देखिए अब एक एक लेयर आपको नज़र आएगी इसमें मैंने क्या क्या फिल किया है। बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो चलिए अब इसको ऐसे ही पहले ट्राई करके देखती हूँ कि ये कैसी है। तो ये देखिए अब इसको हम ट्राई करके भी देखते हैं कि ये कैसा लग रहा है। टेस्ट देखने में तो यम्मी लग ही रहा है, खाने में कैसा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा यमी, ये बहुत ही ज़्यादा यमी है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। आप चाहे ऐसे खाएं, चाहे आप इसको सॉस के साथ खाएं, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यमी आता है। तो ये देखिए मैं आपको अब सॉस के साथ भी खा कर दिखाती हूँ कि सॉस के साथ इसका टेस्ट कैसा आ रहा है। तो ये तो इसमें ऑलरेडी इतनी सॉसेस डाली हुई है ना, तो इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके साथ भी मैं खा कर देखती हूँ कि ये टमाटो केचप है, इसके साथ इसका टेस्ट कैसा आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। आप चाहे ऐसे खाएं चाहे वैसे खाएं, लेकिन आप इसको बनाकर ज़रूर खाएं और मुझे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी